जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी तुला राशि का मई माह का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तुला राशि के लिए मई माह किस प्रकार का रहने वाला है, क्या लाभ मिलने वाले हैं, किस प्रकार की संभावनाएं दिख रही हैं तथा कहाँ पर समस्या आ सकती है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने वाला हूँ। जो मई माह में ग्रहों की स्थितियाँ हैं वो इस प्रकार होंगी। 1 मई को जो स्थिति है वो इस प्रकार होगी, फिर बीच में ग्रहों का कुछ परिवर्तन होगा जिसमें सूर्य का तथा मंगल शुक्र का परिवर्तन होगा, जिसके कारण परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन होगा। इन सभी ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, लग्न राशि के स्वामी शुक्राचार्य की स्थिति को देखते हुए ये संपूर्ण विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। 1 मई को जो ग्रहों की स्थिति वो इस प्रकार होगी। लग्न में ही केतु का गोचर चल रहा होगा। इसी प्रकार से पंचम भाव, ये भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है। यहाँ पर शनिदेव होंगे जो अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में होंगे। यहाँ पर मंगल भी होंगे जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो ये भाव अत्यंत प्रबल है। इसी प्रकार से जो षष्ठम भाव है वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति होंगे, अपनी ही राशि मीन राशि में होंगे। यहाँ पर शुक्राचार्य जो लग्न तथा राशि के स्वामी है शुक्राचार्य भी होंगे। इसी प्रकार से जो सप्तम भाव है यहाँ पर त्रिग्रही योग बन रहा है। यहाँ पर सूर्यदेव मेष राशि में होंगे, अपनी उच्च राशि में होंगे। इसी प्रकार से राहु का गोचर यहाँ पर चल रहा होगा। 1 मई को यहाँ पर चंद्रदेव भी उपस्थित होंगे, जिसके कारण यहाँ पर ये भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। जो आपका अष्टम भाव है वहाँ पर बुध देव का गोचर चल रहा होगा। माह के मध्य में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से शुक्र तथा मंगल का परिवर्तन भी होगा। सर्वप्रथम जो आपकी लग्न है, लग्न में केतु का गोचर, यद्यपि तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य के केतु राहु मित्र हैं, परंतु जब भी राहु की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो नेगेटिविटी निश्चित रूप से होती है। केतु का गोचर यहाँ पर है, यद्यपि ये केंद्र में हो रहा है जिसके कारण समस्या उतनी नहीं होगी, परंतु यहाँ पर अचानक कुछ समस्याओं का आना निश्चित रूप से होता है, जैसे कि मानसिक समस्याओं का होना। इसी प्रकार से जीवन साथी का स्वास्थ्य कहीं न कहीं कुछ निर्बल होता ही है, क्योंकि सप्तम में राहु है और सप्तम में जो राशि बन रही है वो मेष राशि, तो यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है। इसी प्रकार से मानसिक क्लेश हो सकता है। तो स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में यदि देखते हैं तो ठीक है, सामान्य है, बहुत कोई समस्या नहीं है, परंतु अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यहाँ पर अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपका जो धन का भाव है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग शिक्षा का कार्य करते हैं, शिक्षण से संबंधित हैं, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। उनको धन का प्रबल लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से सुख भाव, जो सुख भाव के स्वामी होते हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव ही आपके पंचम के भी स्वामी, तो यहाँ पर आपको सुख साधनों का लाभ मिलेगा, सुख साधनों में वृद्धि का योग दिखता है। यहाँ पंचम भाव अत्यंत प्रबल है, जिसके कारण आपके शिक्षा में प्रगति, साथ ही साथ यहाँ पर आपका संतान का पक्ष भी बहुत सबल हो रहा है। यहाँ पर संतान से आपको सुख भी मिल रहा है, संतान के कारण आपको यश की प्राप्ति हो रही है, नाम मिल रहा है, तथा साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम का पक्ष बहुत ही बलवान है। प्रेम संबंध बनेंगे और बहुत ही प्रगाढ़ होने वाले हैं। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। षष्ठम भाव जहाँ पर गुरुदेव हैं वहाँ पर लग्न के स्वामी भी हैं। यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बन रहा है जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा हो रही है, आपके आयु की भी रक्षा हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्राचार्य षष्ठम में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं, जिसके कारण आपको विदेश गमन से लाभ, विदेशों से यदि संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। जो आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर आप विजयी होंगे, रोगों पर आप विजयी होंगे, साथ ही साथ आप अपने ऋण से मुक्त होने वाले हैं। ये बहुत अच्छा पक्ष रहने वाला है, यहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव के साथ होंगे तो संख्य योग वैसे ही बन रहा है। साथ में दोनों आचार्यों का होना आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि करता है, आध्यात्मिकता में बहुत वृद्धि करता है। आपका पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ती है, तीर्थ स्थलों का भ्रमण आप कर सकते हैं,
तो ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म में वृद्धि होगी, साथ ही आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। जो लोग अध्यात्म से संबंधित कार्य करते हैं या कर्मकांड का कार्य करते हैं या भ्रमण का कार्य करते हैं, उनको भी बहुत लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है। सप्तम, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर सप्तम जो है वहाँ पर कुछ समस्या आ सकती है। यहाँ पर जीवन साथी के साथ आपके विचारों का न मिलना, साथ ही साथ स्वास्थ्य का निर्बल होना। जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल होगा तो आपको मानसिक तनाव हो सकता है, और ये होता है, यहाँ पर ऐसी स्थिति दिख रही है। इसके पश्चात जो आपका सूर्य है, सूर्य बहुत प्रबल स्थिति में है। यद्यपि यहाँ पर ग्रहण दोष लग रहा है, परंतु सूर्य राजा है और ये आपके लिए लाभ के स्वामी है। जब लाभ के स्वामी आपके लग्न को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लग्न बहुत बलवान हो रही है। आपका कार्यकत्व, आपका कार्य बहुत प्रभावी रहने वाला है। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली। यद्यपि यहाँ पर कुछ पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले भी लोग भी होंगे, परंतु जैसे मैंने कहा, आप शत्रुओं पर विजयी होंगे, तो निश्चित रूप से ये होंगे और आप अपने कार्य में सफल भी होंगे। उसके पश्चात सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव अष्टम में पहुंचेंगे। अष्टम में बुध के साथ इनकी युति होगी, तो यहाँ पर लाभ की मात्रा फिर कम होगी। यहाँ पर जो आपके द्वादश के स्वामी हैं बुध हैं, साथ ही साथ बुध ही आपके भाग्य के भी स्वामी, तो भाग्य तथा लाभ का यहाँ पे आपको लाभ कम मिलेगा, भाग्य कम साथ दे पाएगा। उसी प्रकार से आपके व्यय में कुछ वृद्धि होगी। तो ये ऐसा होने वाला है। यहाँ पर आपको सर्वप्रथम तो अपने व्ययों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अपव्यय ना करें, बाकी बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं है। शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन होगा। शुक्राचार्य षष्टम से सप्तम में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर शुक्र के साथ राहु का योग बनेगा, तो शुक्र के साथ राहु का जब भी संयोग बनता है तो यहाँ पर, और वो आपके लग्न को देखेंगे, तो यहाँ पर मन की चंचलता बहुत बढ़ती है, आपका मन बहुत भ्रमित होता है, कल्पनाशीलता बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको अपने ऊपर, अपने चरित्र पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। मन का भटकाव निश्चित रूप से होगा, यहाँ पर आपको नियंत्रित रहना होगा। मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल पंचम से षष्टम में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर गुरु देव के साथ इनकी युति होगी। अब जो धन भाव के स्वामी हैं उनका षष्टम में आना कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में भी कमी करता, आपके धन के भाव में भी कमी करता। तो जो यहाँ पर, जैसा मैंने कहा, अपव्यय नहीं करेंगे तो आपको कम हानि होगी। तो यहाँ पर आप बहुत सावधानी के साथ जीवन यापन करें, अपव्यय न करें। साथ ही साथ यहाँ पर आपके ऋण से आपको बचना होगा, आप ऋण ना दें ना ऋण लें। तो संपूर्ण माह, प्रारंभिक समय बहुत अच्छा है, परंतु माह मध्य से लेकर माह के अंत तक कुछ सावधानियां रखनी होगी। अपने आप पर आप नियंत्रण रखें, अपने चरित्र पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही साथ अपव्यय रोकें। यदि अपव्यय रोक लेते हैं तो ये माह मिला जुलाकर आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली। तो ऐसा करें। और इसका लाभ तुला राशि के लिए मैं सदैव कहता हूँ कि आपको निरंतर सूर्यदेव को जल देना चाहिए, साथ ही साथ आपको शिव जी महाराज पर जलार्चन करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो ये जो कष्ट है इसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, आपको लाभ अधिक मिलेगा। ऐसा करें, इसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक सटीक, एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके, आपको कुछ मार्ग प्रशस्त हो सके। तो ऐसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचता है तो अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचता है। तो ऐसा करें, इसका लाभ पहुँचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।